अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वाटर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं जुनैद सिद्दीकी, उन्होंने कहा था कि हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि तैयारियां चल रही थी, वहाँ पर बैनर लगा रहे थे ये लोग, और जैसे वॉल चॉकिंग वगैरह कर रहे थे। आज ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तो हम लोग जानते हैं इन लोगों से कि ये लोग कब तक बैठेंगे, और आप लोग भी देखें इन लोगों का मौक़िफ़ जानते हैं। आपका जो है यूनियन, उसके चेयरमैन हैं सैयद रशीद साहब, तो हम इनसे पूछते हैं कि जो बैठे हैं तो ये कब तक बैठेंगे और ये क्या लाया अमल है और ये क्यों बैठे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मज़दूरों का दर्द कराची की आवाम तक पहुँचाने के लिए यहाँ एक मुख्तसर इंटरव्यू के लिए आई। दूसरा ये कि हम एमडी साहब को कई मरतबा कह चुके हैं कि मज़दूरों की जो तनख्वाहें लेट हो रही हैं, वो पहली तारीख को पहले मिल जाती तनख्वाहें अब 20-20 तारीख तक चली जा रही हैं। इस वजह से मज़दूर बहुत परेशानी का शिकार है, बहुत तकलीफ़ का, और ख़ास तौर पर इस कोरोना जैसे वक्त में जब लोगों को कदम कदम पर पैसे की ज़रूरत है और उनकी तनख्वाहें उनको नहीं मिल रही हैं, जबकि वो काम भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से अदा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, गुज़िश्ता 30 सालों से हमें हर रमज़ान में लीव इन कैशमेंट मिलता था। बस किस्मत ही ऐसी है, चाहे आप उसको कोरोना को बरूद इल्ज़ाम ठहराएँ या हमारी रिकवरी कमाने की वजह बताएं, हमें वो लीव इन कैशमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से मज़दूर बहुत परेशान हैं और वो चाहते हैं कि एमडी साहब जो है लीव इन कैशमेंट के नोट शीट के ऊपर साइन करें, उसको अलाउड करें, ताकि अगर थोड़ा आगे पीछे होता है तो उनको वो एक आध महीने के अंदर अंदर वो लीव इन कैशमेंट मिल जाए। ईद पे नहीं दिया तो बकरीद पे उनको दे दी जाए वो लीव इन कैशमेंट। इस तरह वो मज़दूर अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल तो आप नहीं कह सकते उसको, लेकिन ये कि जो अभी कोरोना वायरस की वजह से जो हालात है उसकी वजह से, यानी मजदूरों में थोड़े से घरेलू हालात में बेहतरी है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिलने के बाद तो बेहतरी आ जाएगी, कुछ उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसको काफ़ी सहारा मिलेगा। और इसको एमडी साहब को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सोचना चाहिए। एमडी साहब वाटर बोर्ड के पुराने मतलब है, शुरू से लेके अब तक माशाल्लाह से एमडी तक पहुँचे हैं। वो AEE से एमडी तक अल्लाह ने उनको पहुँचाया, बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। वो मज़दूरों का दर्द भी समझते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मज़दूरों का दर्द ही समझते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी उनसे रिक्वेस्ट है या इल्तिजा है कि वो अपने इस काम में बहुत तेज़ी लाएं, ताकि मज़दूरों के मसाइल जितना जल्दी हल हो सकेंगे उतना ज़्यादा मज़दूर के लिए बेहतरी होगी और उतना ज़्यादा वो अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। नायब सदर हैं ये आपका यूनियन के, तो इमरान सिद्दीकी, तो ये अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं कि जैसे ये बैठे हैं ये भूख हड़ताल पे, तो ये कब तक बैठेंगे और ये क्या लाए अमल है। जैसे ये समझ सकते हैं कि इनके ये ऐसा करने से एमडी साहब मान जाएंगे। जी देखिए, एमडी साहब को मानना तो पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ आपकार वर्कर्स यूनियन के हवाले से ये 4 हमारे साथी बैठे हैं मजदूर के हवाले से, तो हम 4 आदमी 4 घराने नहीं हैं। ये वाटर बोर्ड के तकरीबन 11,000 मजदूरों की रहनुमाई करने वाले ये 4 आदमी बैठे हुए हैं, तो ये 11,000 मजदूर बैठे हुए हैं। तो ये एमडी साहब 4 बंदे ना समझें, ये 11,000 मजदूर हैं ये। तो ये इनको एमडी साहब को हमारी बात लाजमी, मैं तो ये कहूँगा कि एमडी साहब क्या हुकूमत सिंध भी मानेगी, और ये आपकार के हवाले से जितने भी जो लोग आज बैठे हुए हैं ठंडे कमरों के अंदर, तो उनको ये बता देना चाहते हैं, जो आज लॉकडाउन के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से जो आज परेशानी वाटर बोर्ड के मुलाजिम जो देख रहा है, तो हम नहीं समझते कि ये ठंडे कमरों में बैठने वाले लोग हमारी इन बातों को समझेंगे। तो मेरा आपकार वर्कर्स यूनियन के हवाले से मैं मुतालबा करना चाहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, वज़ीर आला सिंध से, गवर्नर सिंध से, कोर कमांडर सिंध से, कि वो हमारे इस कोविड-19 के हवाले से जो मुलाजिमिन वाटर बोर्ड जो रात दिन एक करके जिस तरीके से पानी की सप्लाई आज तक इस कोरोना की बीमारी के बावजूद अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं,
और इसमें पूरे पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, इसमें खुसूसी तौर पे हर इदारे को पैकेज, स्पेशल पैकेज दिया गया। आज वाटर बोर्ड की मुलाजमीन की जो आज एडवांस तनख्वाह जो आनी थी, वो आज हमारी एडवांस तनख्वाह आज 18 जून हो चुकी है, हमारी तनख्वाह अभी तक नहीं आई है। तो लिहाजा हम अपने मौक़िफ़ को पेश कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी बात मानी जाएगी। शुक्रिया। मुबारक कुरैशी साहब से हम बात करते हैं, ये आपका यूनियन से हैं और ये संभालते हैं, तो आप इनका ही मौक़िफ़ जानते हैं कि ये लोग बैठे और कब तक बैठेंगे और क्या हुकूमत मानेगी इन लोगों की बात। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आपने सवाल किया कि कब तक बैठेंगे, हम ये मज़दूर कास्ट के लिए यहाँ बैठे हैं, हमारा ज़ाती कोई मफाद इसमें नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मज़दूरों के हुकूक पर जो डाका डाला जा रहा है उसको हम बहाल कराएं। नंबर 2 कि हमारे मुलाजमीन जो भी हैं वाटर बोर्ड के अंदर, तकरीबन 11,000 मुलाजमीन यहाँ काम करते हैं, और इस शहर में जहाँ 2.5 करोड़ की आबादी है, इस शहर में वाटर सप्लाई चला रहे हैं, रात और दिन काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हुकूक से महरूम किया जा रहा है। इसकी वजह है सियासी। क्यों कि जिस यूनियन से थोड़ा सा हमारा ताल्लुक़ है या हमारी सपोर्ट है वो PTI है, उसकी वजह से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, इस वजह से हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारे लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमारी तनख्वाहों को रोका जा रहा है। लीव इनकैशमेंट जो कि मैंने खुद, ये आपका वर्कर यूनियन मेरी है, मैंने खुद अपने चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर ये चीज़ मंजूर कराई थी, और 1991 से लेकर पिछले महीने तक मिलती रही। लेकिन इस साल वज़ीर आला सिंध, ये वाटर बोर्ड के MD, इन्होंने इसको रोक दिया गया सिर्फ सियासी बुनियादों पर। हमारी कोशिश ये है कि महकमे से सियासी बुनियादें ख़त्म की जाए, सियासी भर्तियां ख़त्म की जाए, लोगों के बच्चों को भर्ती किया जाए जो वाटर बोर्ड के मुलाजमीन हैं, क्योंकि हम अपनी पूरी ज़िंदगी वाटर बोर्ड को दे चुके हैं और दे रहे हैं। तो हमारा हक बनता है कि हमारे बच्चों को भर्ती किया जाए, और इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो हमारे हुकूक हैं वो हमें मिलते रहें, ताकि हम बआसानी अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया। स्टीफन है और ये भी बैठे हैं भूख हड़ताल में, मज़दूरों का साथ दे रहे हैं, तो आइए इनका भी जानते हैं कि ये कैसे है कि जैसे हुकूमत मानेगी या MD साहब इनके जो मानेंगे या नहीं, तो आप बताएं। जी, MD साहब से हमारी गुजारिश है कि वाटर बोर्ड के मुलाजिम इतने बस हुए पड़े हैं कि कोरोना वायरस जैसा माहौल चल रहा है। एक तो एमरजेंसी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, ऊपर से सैलरियाँ नहीं हमारे को दे रहे। हमारे को MD साहब हमारे बहुत अच्छे अफसर हैं, हमारे मीडिया से भी गुजारिश है, MD साहब से, गवर्नर से भी, सबसे ये गुजारिश है कि वाटर बोर्ड के अंदर हेल्थ वर्कर मिसिर बिलादरी इतना ख़तरनाक काम दे रही है कि जिनको ना तो कोई मार्क्स की ज़रूरत है, ना कोई अभी कोई इस चीज़ के तोहफ़े से, लिहाजा इसके ऊपर भी MD साहब को और वज़ीर आज़म को भी, कायम अली शाह को भी, मुराद अली शाह को, MD साहब को, सबसे भी ये हमारी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान कराची के अवाम से भी ये रिक्वेस्ट है, लिहाजा हमारे MD साहब को भी बोले और हमारे इदारे के पूरे महकमे को सही करें कि ये जो उनसे कोरोना वायरस जैसे मिसिर बिलादरी काम करती है, हेल्थ वर्कर काम करते गटरों के अंदर, इनको कोई चीज़ की तोहफ़्ज़ ही नहीं, किसी चीज़ का कोई, इनको कोरोना नहीं लग सकता, ये कोरोना के शिकार नहीं हो सकते, ये पाकिस्तान के अवाम नहीं है, पाकिस्तान के ये तोहफ़्ज़ नहीं है। क्यों MD साहब ऐसे नहीं करें हमारे साथ? हमारे को सैलरी हमारे टाइम से दें, हमारे को हमारा मजदूरी हमारे के टाइम से नहीं मिलेगी तो हम क्या बच्चों के क्या खिलाएंगे? घर पे हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे कोरोना वायरस में ड्यूटियाँ इमरजेंसी दे रहे हैं, आप लोग बैठ के दूसरा अपना काम कर रहे हैं। ना हमारे को ईद पे 9,500 रजिस्टर्ड एडवांस दिया गया, ना इनको 11 कैशमेंट दिया गया। क्यों? ये वाटर बोर्ड में पहले तो नहीं था, पहले भी तो सारी हुकूमतें आई हैं, सारी सियासतदान पार्टियाँ यहाँ पे देख रही हैं, सुन रही हैं कि कराची के अवाम के अंदर इमरान खान साहब तो विजिट करके चले गए। इमरान खान साहब हमारे जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, जो कराची आए हुए थे, 3 दिन का विजिट काटा उन्होंने, पूरी दुनिया दे गई। हमारे MNA मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जितने इनके, हम लोग खुद गंदगी साफ करते हैं, कोई और नहीं करता, इनकी वाटर बोर्ड करता है।
और इनको ये पूछो कि हमारे को तोहफ़्ज़ क्या दिया, आज तक कुछ भी नहीं मिला, सारा करप्शन के अंदर जा रहा है। लिहाजा इसको देखें, इसको एहतियात करें, हमारी टाइम से सैलरियाँ दें, हमारे को कोई परेशानी, हम काम करने के वाले लोग हैं, कोई भागने वाले नहीं है, दिन रात काम करके दे रहे हैं। क्या इमरान खान साहब यहाँ पे आए हुए तो पूरी उसकी कितने कमीला उसको सिक्योरिटी के अंदर खड़ा हुआ था, तो गटर वाले के पास कौन सा सिक्योरिटी वाले, कोरोना को उसको नहीं लग रहा। आपने कोरोना वायरस के ऊपर पूरी दुनिया को धर्म भरम में आई हुई है, किसी के लिए खाने के लिए नहीं, किसी के घर का चूल्हा नहीं जल रहा अभी तक। लिहाजा एमडी साहब से हमारी गुजारिश है कि हमारी ये दरख्वास्तें सुने और कबूल करें, उसको फौरी तौर पे इसको ऑर्डर निकाले, फौरी तौर पे, एक पल भी लेट नहीं करे इस बात पे। ये नहीं बोले कि खाली ये हम लोग इतने बैठे हुए हैं, जब इलाके में जाएंगे हम लोग, इधर मसीह एक बैठा हुआ हूँ, अभी कोई मसीह नहीं है, इधर कोई और एक बैठा हुआ है। जब हम डिवीजन में जाएंगे तो जब वहाँ पे बुरे लाने बंद होगी, इधर आगे भूख हड़ताल में बीबी बच्चे लेके बैठेंगे, तो एमडी साहब यहाँ पे भागने का रास्ता नहीं है। एमडी साहब को यहाँ सुननी चाहिए एमडी साहब आप लोग। यहाँ कराची साहब मेयर को भी नहीं, वज़ीर आज़म को देखना चाहिए, वसीम अख्तर को देखें, वाटर हमारे बल्दियात वज़ीर आज़म में हर जगह पे देख रहे हैं। वैसे तो हमारे को बोल रहे कि गटर वाला ये नहीं करेगा, गटर वाला वो नहीं करेगा, कि गटर वाला भूखा मर जाए कोरोना के अंदर। इमरजेंसी ड्यूटियां दी हम लोगों ने, क्या दिया हमारे को अभी तक, वो अलाउंस नहीं दिया इन्होंने। हमारे एमडी साहब ने हमारे लेटर निकाले हुए कि इमरजेंसी ड्यूटियां करिए कोरोना में। हम लोगों ने कोरोना में ड्यूटियां दी हैं, जब से कोरोना में चल रहे हैं, क्या दिया, कुछ नहीं दिया एमडी साहब ने। चले शुक्रिया। बात सुने, उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो कब तक बैठेंगे और एमडी साहब इनके मुतालबात मानेंगे या नहीं मानेंगे लीव इन्फेक्शन के, और इनके मसले हल होंगे या नहीं। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनरल सेक्रेटरी आपकार वर्कर्स यूनियन मोहम्मद जुनैद सिद्दीकी। हमारे टोटल 3 मुतालबात हैं। हमारे लीव इनकेशमेंट फौरी बहाल किए जाए, मसीहों को ईस्टर के 9,500 रुपये फौरी अदा किए जाएँ और 3 महीने की रिकवरी पब्लिक की जाए। जब तक हमारे ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे, हम तादम मर्ग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हम में से कौन मरता है और कौन जीता है। हम जब तक बैठेंगे, जब तक हमारे 3 मुतालबात पूरे नहीं होंगे। हमारा पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम है, कोर कमांडर सिंध, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और आवाम को, ये सोशल समाजी तंजीमों को ये पैगाम है कि आएँ और हमारे इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। लोगों ने हमें अपना मौक़िफ़ बयान किया, लोगों ने बताया कब तक बैठेंगे, और ये नहीं पता कि ये लोग कब तक बैठेंगे और कब तक मुतालबात इन लोगों के माने जाएंगे। तो हम लोग इस तरह के जो है आपको साथ रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। अगर आपको हमारा चैनल फ़ख्र पाकिस्तान पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो पापा को बोलिए खुदा हाफ़िज़।